श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। यह संसार परिवर्तनशील और विनाशी है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। कल आपने सुना सतयुग और त्रेता युग की बातें। अब सुनिए द्वापर युग की बातें। अब द्वापर युग की बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण उनके सत सहायक भी थे। यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव किस रसातल को कब चले गए होते ठिकाना नहीं। फिर भी उन भगवान के देख रेख में ही उनका राजपाट, धन दौलत सब कुछ छिन गया। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ में हार कर दर दर के भिखारी बन गए। वन वन की उन्होंने खाक छानी। जो इतने बड़े महाराजा थे, जिनके सामने सैकड़ों नौकर चाकर, दास दासियां, सेवक आदि सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वे ही महाराजा युधिष्ठिर दूसरे राजा के यहाँ वेश बदल कर बेचारे बनकर जाते हैं और पराधीनता स्वीकार करके रहते हैं। जिस रानी द्रौपदी के पीछे कितनी ही दासियां सेवारत रहती थीं, उसी द्रौपदी को राजा विराट के अंतःपुर में दासी बनकर रहना पड़ा। सदा दुख का समय नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से महाराजा युधिष्ठिर को पुनः राज्य मिला और द्रौपदी महारानी हुई। सतयुग, त्रेता, द्वापर की घटना तो आपने सुन ली। कलयुग के लिए तो कहना ही क्या। जिसके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनको निरस्त्र ने परास्त कर दिया और उनका सूर्य अस्त हो गया। भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने बड़े बड़े व्यक्तियों को किस तरह के दुख उठाने पड़े। स्वतंत्रता मिलने के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय लोगों को कैसे कैसे दिन देखने पड़े, कहने की आवश्यकता नहीं। जगत का तांडव नृत्य देखते हुए मानव कल्याणार्थ संत सूरदास जी महाराज ने कहा, ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपति, विपति सो संपत्ति, देह धरे को यह शुभाई, तरवर फूले फले पड़ी हरे, अपने काल ही पाई, सरवर नीर भरे पुनि उम्र, सूखे खेह उराई, द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घटी जाई, सूरदास संपदा आपदा, जिनको पति आई। संत सूरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में उपमान प्रमाण द्वारा इस विषय का प्रतिपादन किया है कि जागतिक जीवन एक रस नहीं रहता, उसमें विषमता आती है। इसलिए जागतिक किसी चीज पर विश्वास नहीं करो कि वह सदा एक रस रहेगी। देखो, जैसे संपत्ति आती है वैसे ही विपत्ति भी आती है। संपत्ति सदा रहती नहीं, चली जाती है, वैसे ही विपत्ति भी आती है, सदा रहती नहीं, चली जाती है। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। जैसे समय पाकर वृक्ष फूलता और फलता है, वह फल फूल से लदा वृक्ष देखने में बहुत सुंदर लगता है, उससे दूसरों को उपकार भी होता है। लेकिन फल फूल से लदा वह सुंदर वृक्ष सदा एक सा रहता नहीं, पतझड़ हो जाता है। पहले फूल झड़ जाते हैं, फल रहते हैं, किंतु पीछे वे फल भी झड़ जाते हैं। समय आता है, नव पल्लव निकलते हैं, फिर फूल लगते हैं और फल भी लगते हैं। इस प्रकार वृक्ष के जीवन में फल फूल लगते और झड़ते रहते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन में संपत्ति और विपत्ति आती जाती रहती है। इसलिए इसकी चिंता नहीं करो, प्रभु की भक्ति करो। पुनः कहते हैं कि जब श्रावण भादों के महीने आते हैं तो छोटी नदी भी जल भरकर उमड़ कर इठलाती हुई चलती है। जब वैशाख और जेठ के महीने आते हैं तो उसी नदी में धूल उड़ने लग जाती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में पूरा हो जाता है। सारी रात प्रकाश पूर्ण रहती है, लेकिन वह पूर्णमासी का चंद्रमा सदा नहीं रहता।
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से स्नेह स्नेह घटना आरंभ होता है और घटते घटते एक दिन अमावस्या की रात आ जाती है और सारी रात अंधकारमय हो जाती है। इस प्रकार देखा जाता है कि जहाँ पूर्णिमा की रात में सारी रात प्रकाश ही प्रकाश रहता है, वहाँ अमावस्या की रात में अंधकार ही अंधकार हो जाता है। इसी भांति मानव जीवन में अंधकार और प्रकाश, सुख और दुख, हानि और लाभ आते जाते ही रहते हैं। जिस तरह सुख और दुख आते जाते रहते हैं, उसी तरह संपत्ति और विपत्ति आती जाती रहती है। इसका विश्वास नहीं करो। संपत्ति आने पर विलासी मत बनो और विपत्ति आने पर उदासी मत लाओ। प्रभु विश्वासी बनकर रहो। जागतिक पद जैसे प्रतिष्ठा, जागतिक पद, पैसे, प्रतिष्ठा, वस्तु, व्यक्ति आदि सभी आने जाने वाले हैं। एक परम प्रभु परमात्मा ही है जो न कभी आता है न जाता है, सतत एक रस रहता है। उसका भजन करो। उस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति में दुख तो होता ही नहीं, सुख ही सुख होता है और निरंतर बना रहता है। एक बार मिलने के बाद फिर कभी बिछुड़न नहीं होती। जागतिक जितने संबंध हैं सब मिलने और बिछोड़ने वाले हैं। जो जुड़ता है वह टूटता है, जो मिलता है वह बिछोड़ता है। प्रभु से एक बार मेल हो जाने के बाद फिर कभी बेमेल होने का प्रश्न नहीं उठता। एक बार उनसे योग हो जाने के बाद फिर उनसे कभी वियोग होने की संभावना ही नहीं रहती, अर्थात वियोग होता ही नहीं। उस प्रभु की भक्ति करने के लिए घर वार रोजगार परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं। घर वार रोजगार और परिवार में रहिए और भजन कीजिए। जैसे अपने दैनंदिन कार्य समय बांट बांट कर करते हैं, उसी तरह दैनंदिन कार्यों में भगवत भजन को भी जोड़ दीजिए और समय समय पर कीजिए। संत चरणदास जी के वचन में आया है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। चारी पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सु लावहु हेत। जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुँह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, दिन में काम धंधे में लगे रहते हुए मन से प्रभु का नाम लेते रहो तथा रात में जग कर ध्यान करो। लेकिन रात में जग कर ध्यान कौन कर सकते हैं? खूब ठूस ठूस कर भोजन करने से पड़े रहने का मन करेगा। इसलिए संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, भूख राखी भोजन करो। पुनः उन संत के मन में होता है कि दिन भर कार्य करने के कारण थके रहने से लोग चार पहर जग नहीं सकेंगे। तब कहते हैं, आधी रात सो जाग। फिर मन में सोचते हैं, आदमी सारा दिन तो जागता ही है और रात का एक पहर खाने पीने में ही बीत जाता है। फिर एक पहर ही बचता है, उसमें पूरा आराम नहीं ले सकेगा। तो कहते हैं, जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत। संत कितने दयालु होते हैं। वे कहते हैं, चार पहर नहीं जग सको तो दो पहर जागो। दो पहर भी नहीं जग सकते हो तो चौथे पहर में जगो। उस चौथे पहर को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात ब्रह्म चिंतन का समय। इस समय मस्तिष्क शांत रहता है, चतुर्दिक वातावरण शांत रहता है। दिन भर की जो थकावट होती है वह सो जाने पर दूर हो जाती है। शरीर स्वस्थ एवं हल्का मालूम होता है। यदि उस समय शौचादि की आदत हो तो उनसे निवृत्त होकर कुल्ली कर लो, हाथ पैर मुंह धो लो, आँख धो लो, आलस्य छूट जाएगा। उस समय बैठकर गुरु की बताई विधि से ध्यानाभ्यास करो।
प्रभु का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो। पहले मानस जप करो, फिर मानस ध्यान करो, तत्पश्चात सूक्ष्म ध्यान में दृष्टि योग और नादानुसंधान करो। जिसको जैसी जानकारी है उनके अनुकूल करो। इसके पश्चात संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। ये रात्रि के चौथे पहर जगकर भगवत भजन करने का आदेश देते हैं। अगर इसमें जाकर भजन नहीं करते हैं तो पाप लगेगा। पाप का फल दुखमय होता है। दुख में कोई जाना व रहना चाहता नहीं, सबके सब सुख चाहते हैं। इसलिए चाहिए कि पाप नहीं करें, बैठकर भजन करें, प्रभु चिंतन करें। हमारे यहाँ वैदिक धर्म में त्रिकाल संध्या है। ब्रह्म मुहूर्त में करें, दिन में स्नान के बाद करें और सायं काल करें। यही त्रिकाल संध्या है। इससे हमारा यह लोक बनेगा और परलोक भी बनेगा। दुनियादारी का काम जीवन यापन के लिए है, वह भी करना है, और शरीर छूटने के बाद भी हमारा जीवन सुखमय हो, इसके लिए भगवत भजन करना है। इस तरह यह लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। दोनों जगह हमारा जीवन सुखमय होगा। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन रानेश्वर दुमका में दिनांक 2/1/1998 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।